मैं सबीरपुर में हूँ दोबारा फिर से। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती आई थी। वो जायज़ा लेने आई थी पीड़ितों का, मुझसे मिलने आई थी, दर्द बांटने आई थी। उन्होंने यही वो घर है जिस घर में मैं अभी खड़ा हूँ, और इस घर की हालत देखिए, वो जैसी की तैसी बनी हुई। मैंने पिछली रिपोर्ट में भी दिखाई थी। देखिए इस तरफ से 2 बाइकें जली हुई हैं, इस तरफ पूरा अलमीरा जला हुआ है, पूरा घर जो है वो तहस नहस है। ये पूरा इधर एक बाइक जली हुई है, सारे बर्तन जले हुए हैं। ये पूरे घर को आग लगा दी गई थी। और मायावती आई यहाँ, उन्होंने घर वालों से बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक घर को देखा है, और चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं हर घर में नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया है कि कितनी बुरी हालत हुई होगी और किस तरह का दर्दनाक मंजर रहा होगा। मेरे साथ इस घर के लोग भी हैं। जो क्या कहा आपको मायावती जी ने? उन्होंने कहा कि जो हम पे सेवा होगी हम करेंगे। हमने बोला बताओ जी, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ बैठे हैं, यहाँ तो कहीं बैठने कुछ वो नहीं है ठिकाना। तो आप उस दिन थी जब ये घटना हुई थी, इसी घर में थी? मैं बहादुराबाद थी, मेरे हस्बैंड मैं वहाँ रहती हूँ, बच्चे थे यहाँ पे। और आप थी ना उस दिन यहाँ? आप थी? जी मैं मतलब पिछली बार भी आपसे बात करके गया था। हाँ जी, यहाँ से थी मैं। यहाँ तोड़ फोड़ करी उन्होंने, तो इंगे को आए मेहमान ने रोटी गई थी, हमारी शादी थी। फिर उन्होंने इसमें आग लगाई और हम अंदर उस अंदर घोष कर मारे। तो अभी मायावती जी से बात हुई आपकी? हमें कोई बात नहीं तो करना आप जी। क्यों डरी क्यों हुई हैं, क्यों रो रही हैं? मेरे पे बात नहीं हो रही जी, मेरा तो कहाँ पर आ जी। नहीं आप डर क्यों रहे? देख जी आज का फिर पुलिस भी जा रही है। कुछ नहीं होगा, आप भरोसा तो रखिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। तो देखिए अभी भी लोग दहशत में हैं। 5 मई की घटना है, उसके बाद में एक मार दिया भी हमारे से। तो देखिए ये इस तरह से लोग दहशत में हैं। और अभी लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, बातें आ रही हैं कि किसी और बड़े बगल के गांव में हमला हुआ है दलितों पर। तो हालत बड़गांव में गाड़ी छोड़ कर भाग गए। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। मुझे नहीं पता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ इस खबर को कि वहाँ क्या हुई है घटना। वो यही घर है जिसमें मायावती आई थी। उन्होंने इस घर को देखा और वो घर वालों से उन्होंने बात की, और इस घर के जो लोग हैं उनसे क्या कहा, उन्होंने उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कहा। लोग थोड़े दहशत में हैं, डरे हुए हैं। मैडम थोड़ा सुनिए ना। तो और क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या मदद का आश्वासन दिया? जो हमसे मदद होगी यही कह के गए हैं। 50,000 रुपए कह गए जिनके घर में आग कितनी देर उन्होंने आपसे बातचीत की? यही कि 2-3 मिनट, मतलब वो बात करने नहीं दे रहे थे ना, भीड़ इतनी हो रही थी। यानी बात तो वो करी थी कम से कम 15 मिनट हो गए हमारे घर ही, मतलब इतना टाइम लगा उन्हें। बात कोई करने नहीं दे रहा था भीड़ भाड़ में। यही बात हुई कि जिनका चोट लग रही है ना। भरोसा हुआ है अब आप लोग के मन से, डर खत्म हुआ है? मायावती खुद आई हैं आपसे मिलने? नहीं हो रहा, पूरा आतंक में चला है। यहाँ से कुछ नहीं खत्म हो रहा। डर कैसा हो जाएगा? यहाँ पुलिस भी सारी भाग रही है, यहाँ से कैसे? ये मेरा छोटा देवर है। डर कैसे खत्म हो जाएगा आप ये बताओ? प्रशासन उनका इतना साथ दे रहा तो डर कैसे खत्म हो जाएगा दलित लोगों का? अभी तक बहन जी यहाँ पे गई, रास्ते में पहुंची है, उसके बाद में झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। अभी अभी हमारे यहाँ पे हमारे चाचा जी पड़ोस के ही है, उनको पानी दे रहे थे खेत में, उनको काट दिया। कहाँ उनका घर कहाँ है? उधर पल्ली साइड में है उनका घर। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते लोग कितने दहशत में हैं। अभी मायावती यहाँ से गुजरी है, लोगों का कहना है, मैंने देखा नहीं है, मैं जानने की कोशिश करूँगा। लोगों का कहना है कि फिर एक युवक को काटा गया है, और सब जो राजपूत समाज के लोग हैं उन्होंने हमला किया। इसी घर में मायावती आई थी, वो पीड़ितों से मिली, आश्वासन दिया मदद का, उसके बाद भी दहशत है। प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। मायावती के जाते ही जिस तरह से प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, प्रशासन फिर से, उन लोगों को प्रशासन पर भरोसा नहीं है। उन लोगों की माने तो वो अभी भी दहशत में है, डर में है, बच्चे रो रहे हैं। और यही वो घर थी जहाँ मायावती आई थी। और इस तरह से आप देखिए तो इतने दहशत में है लोग, और अभी भी लग रहा है कि हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। जबकि 5 मई की ये घटना है, आज 23 मई है। लोग अभी भी दहशत में है, डर में है। यही वो घर है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती गई थी, घर वालों से बात की। उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये घर की स्थिति देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह के दर्दनाक हालात होंगे उस दिन, किस तरह के दर्दनाक मंजर रहे होंगे। और आप भी सोचिए कि 4 बार के मुख्यमंत्री को जब किसी गांव में आना पड़े, तो समझिए कि किस तरह से दलित समाज खुद एकजुट हो रहा है, और वो प्रेशर में भी है। और जिस तरह से सहारनपुर की घटना हुई है उसने सबको झकझोर दिया है, और अभी भी लोग दहशत में हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग कितने डरे सहमे हुए हैं कि मायावती के आने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि उनकी जान माल, उनकी घरों की हिफाजत कोई करेगा। पुलिस पर से बिल्कुल लोगों का भरोसा उठ गया है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सबीरपुर, सहारनपुर।